तो देखिए आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीएससी, यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक्स काफ़ी क्वेश्चन बनाता है और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है। अगर मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो कम से कम 4-5 घंटे की या 2-3 दिन की वीडियो बन जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाय द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो आज डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि यार हमने कई बार सुना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इसमें ये प्रोविजन है, इसमें ये है, लेकिन बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आपको आंसर लिख के आना है, इसका है एक पहली बात कि ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब बड़े एग्जाम्स में तो आता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप जो लिख के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट डिसाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब इसको हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कि क्या लोग के अधिकार हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई। हम इसे और सिंप्लीफाई मतलब और इसे सिंपल वे में मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक रूल्स दैट फॉलो होल कंट्री दैट डिसाइड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। एक ही बात है, बस थोड़ी सा इसमें ज़्यादा मतलब ग्रामेटिकल्स थोड़ी सा जादू दिखा दिया गया है ग्रामर का, तो वो ठीक है। बस इसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट इतना है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स जो सिटीजन्स की ड्यूटी और उनके जो राइट्स हैं उसको डिसाइड करता है। राइट्स यानी क्या, मतलब हमें क्या राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करता है। ड्यूटीज़ क्या है हमारी, तो वो भी डिफाइन करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इमेजिन कीजिए अगर मान लीजिए कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या होगा उस कंट्री का। तो उस कंट्री की जो हालात है बहुत ख़राब होंगे, उस कंडीशन बहुत बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह जाएंगी, फिर वो एक तरह की मतलब डिक्टेटरशिप जैसे मोनार्ची ऐसा कुछ रूल चलने लगेगा। कोई ना ही कोई अपना कोई सिटीजन्स को अपने वो राइट्स पता होंगे, ना ही उन्हें अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी, ठीक है। ना ही मतलब उनको ये पता होगा क्या हमें राइट्स मिल रहे हैं, क्या ड्यूटीज़ मिल रही हैं, और उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी मचा रहेगा हमारी सोसाइटी, मतलब काफ़ी झगड़े होंगे, काफ़ी सिविल वॉर जैसी कंडीशन चलती रहेगी। तो ये सब जो हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है किसी कंट्री में तो ये सब उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद शुरुआत होती है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम तो आपको पता होगा हम ब्रिटिश के रूल में अंडर में थे, तो यार कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, वो ड्राफ्ट कैसे हुआ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन के में डेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो सब डेट्स काफ़ी अच्छे से आपको समझनी होगी। तो देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल। तो 1934 में होता क्या है, आइडिया ऑफ मेकिंग, क्या आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया आता है। अब आइडिया आता है मतलब यार मन में विचार आता है क्यों ना यार हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ऐसा कुछ विचार आता है। अब ये विचार किसके मन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला मतलब किसने सोचा ये कि आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सोचा एम.एन. रॉय ने। ये आप इनका नाम अच्छे से आप याद रख सकते हैं, एम.एन. रॉय, ठीक है ना। अब इसके बाद एम.एन. रॉय ने तो भाई आइडिया मतलब नहीं, एम.एन. रॉय को आइडिया है कि क्यों ना यार हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो अब आइडिया आया। अब आइडिया है जो वो मतलब कुछ एक साल में वो आइडिया है वो डिमांड में चेंज हो गया। मतलब पहले तो आइडिया था क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन फिर वो डिमांड में चेंज हो गया, नहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो डिमांड करने लगे। अब वो डिमांड कौन करेगा, अब वो डिमांड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है ना। अब किससे डिमांड की, ब्रिटिश रूल जो हम पे ब्रिटिश जो हम पे रूल कर रहा था उससे मतलब उनकी जो वहाँ पे हेड थे उनसे हमने क्या किया, डिमांड की। अब क्या होता है 1940 अगस्त ऑफर आ जाता है। ये अगस्त एक राजशाही ऑफर है, मतलब इस अगस्त वर्ड को राजशाही जैसा यूज करके बताया गया। तो अगस्त ऑफर आता है हमें कि अपनी आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। 5 साल बाद उन्होंने बोल दिया आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अब क्या होगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं,
कॉन्स्टिट्यूशन ना ही किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी ने बनाया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदे ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब कोई एक बंदे ने बनाया या 2 बंदों ने मिलकर बनाया, ऐसा नहीं है। उसमें मैनीज पीपल, बहुत सारे कंसल्ट थे उसमें, मतलब काफ़ी लोग मिलजुल के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो अब यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ज़रूरी ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे, जैसे MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। तो यहाँ पे वो मेंबर किसके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और जो अभी MLA है वो क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अब हमें क्या चाहिए थे, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ से आएंगे, अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, इंडिया तो ऐसा था नहीं कि पूरा एक इंडिया था, वो अभी मतलब वो नेशन स्टेट जैसा कुछ आइडिया चल रहा था, छोटे छोटे प्रिंसेस स्टेट थे, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे राजा जो है वो राज कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बताया 296 प्लस 93 प्रिंसेस स्टेट थे। अब इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने चूज कर ली। यहाँ पे यहाँ पे क्या करना था, हमें चूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमें चुनना था कि कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाला है। तो हमने वो फाइनली उनको चुन लिया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट करेंगे। तो अब इसके बाद होता क्या है, अब इसके बाद होता है 9 दिसंबर 1946। अब इस टाइम पीरियड में होती है हमारी पहली मीटिंग इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हमारी पहली मीटिंग होती है। अभी ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट कौन था यहाँ का, इस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन था। तो इस मीटिंग का प्रेसिडेंट था कौन, एस सिन्हा को यहाँ का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था पहली मीटिंग 9 दिसंबर वाली में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मीटिंग हुई थी एक दिन रुक, मतलब 10 दिसंबर को मीटिंग हुई, वो हुई 11 दिसंबर को, ठीक है ना। वो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अब इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अब इसके 22 प्रेसिडेंट कौन थे, इसके 22 प्रेसिडेंट थे SHC मुखर्जी, ठीक है ना। SC मुखर्जी इसके सेकंड 22 प्रेसिडेंट थे सेकंड मीटिंग के। अब फिर मीटिंग 2 दिन बाद होती है, मतलब 13 दिसंबर 1946 को। अब इस मीटिंग में क्या होता है, डिसाइड ऑफ वर्क। इसमें वर्क को डिवाइड, मतलब वर्क को बता दिया जाता है कि आपको मेनली ये वर्क करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। तो ये इसमें डिसाइड ऑफ वर्क होता है, डिसाइड ऑफ वर्क। अब मैं यहाँ पे ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल हैं। और आर्टिकल कभी कम और ज़्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी 35 पे मतलब हट गया है, 370 हटा है, तो वो इसलिए कम नहीं होते क्योंकि यार वो उसमें वो नंबर नहीं काटते उसका, बस उसमें वो लिख देते हैं कि ये जो एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है ये इंडिया में फॉलो नहीं किया जाएगा, ये प्रोविज़न इंडिया में नहीं फॉलो किया जाएगा, तो वो ऐसा लिख देते हैं, वो नंबर नहीं पूरा काटते। अगर ऐसे नंबर काटते होते तो काफ़ी सारे एक्ट तो बने हैं, फिर काफ़ी एक्ट मतलब काफ़ी रूल, मतलब काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं जब से बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे तो फिर अभी 395 से तो ये डिजिट कम हो जाता, मतलब काफ़ी बार तो अभी जैसे 35A अभी हटा है, 370 भी हटा है। तो ये सब अगर ऐसे होने लगता तो ये तो फिर ये जो हमारा नंबर है 395 ये तो कम और ज़्यादा होता रहता बार बार। लेकिन ये राइट ऐसा नहीं होता है, ये कांस्टेंट, मतलब जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब से ये नंबर सेम है और ये नहीं कभी चेंज होगा। ये बात भी आप क्लियर मैंने कर दिया आपको। अब क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कब तैयार होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल लगता है 2 ईयर 11th मंथ एंड 18 डे, समथिंग 3 ईयर लगते हैं, लेकिन आपको पूरी डेट याद रखनी पड़ेगी, 2 ईयर 11th मंथ एंड 18 डेज। अब तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कब तैयार हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के तैयार हो जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब होता है, 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है हमारे देश में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। अब इसके बाद आता है बायोडोमिनेट कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों है। तो इसका जो मैंने लिखे हैं कुछ पॉइंट्स, इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैंने अभी आप रीड किया है, इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो इसका मतलब है
वो एक विश्वास जगाता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सबके लिए इक्वल है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो वो हमें एक तरीका विश्वास हमें दिलाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा है इट्स स्पेसिफाई हाउ टू गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर डिसाइड। इसका मतलब है कि वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है और वो गवर्नमेंट मतलब कैसे उस पावर का यूज करता है। वो कौन बता रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लाइन रीड भी कर सकते हैं, स्पेसिफाई हाउ टू गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट विल ऑफ डिसाइड। यानी गवर्नमेंट की पावर डिसाइड करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही मतलब ऐसा नहीं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकता था, कोई भी वो ऐसा लॉ पास कर सकता था, लेकिन नहीं, वो उसकी पावर को डिफाइन करता है कि मतलब जो गवर्नमेंट के पास पावर है वो उन्हीं की बस यूज कर सकता है, मतलब ना ही उस पावर का मिस यूज कर सकता है। वो कौन हमारा बताता है, वो हमारा बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिस यूज कर सकती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं कोई अपने पावर्स का मिस यूज नहीं कर सकता इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है ना। इस और थर्ड पॉइंट है इस ले डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर, इस ले डाउन दी लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इस टेल अस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये मतलब वो बताते हैं कि गवर्नमेंट, मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लिमिट में ही वर्क करेगा और उसकी जो पावर है ना ही उसका मिसयूज करेगा और अपने पावर को वो ना ही उसका मिसयूज कर सकता है और अपनी पावर अपने लिमिट में ही वर्क कर सकता है। और ये सिटीजन्स को भी बताता है, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स राइट्स एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और ये गवर्नमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट वर्क करेगी लिमिट में, और जो सिटीजन्स हैं उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राइट, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेन एक्सप्लेनेशन, तो ये सब हमें क्यों पता चला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो हमें जैसे बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दफ़ा हमें डिफाइन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये पढ़ लिया अभी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या क्या डेट थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये सब देख लिया। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों। अब क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल भी गया, लेकिन हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें तो क्यों, या हम उसे क्यों एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कब से हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू है, लेकिन फिर भी अभी तक ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई सोशल ग्रुप, ना ही कोई गवर्नमेंट ने कभी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी सवाल नहीं उठाए। क्यों, क्योंकि उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओपन एंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक लोग ने नहीं बनाया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, और इसका जो बर्थ था वो ओपन था, मतलब उसमें लोगों की सलाह लेके बनाया गया है कि क्या लोगों को चाहिए। तो इसी वजह से नहीं अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सवाल उठाए हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है वाई डू वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब हम यार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाए हैं। तो इसका जो आपको पॉइंट्स लिख के आने हैं, इट एक्सप्रेस ए सेंसेस ऑफ टाइम। ये मतलब इसने टाइम, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ था, 2 ईयर 8, इसमें बनने में टोटल टाइम कितना लगा, 2 ईयर 11 months and 18 days। तो यही बताता है हमें कि यार 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो सब कुछ सोच समझ के ही बनाया गया, ज़्यादा टाइम दिया गया। तो ये इससे हमें पता चलता है एक्सप्रेस अ सेंसेस ऑफ टाइम। इसका टाइम को देख के पता चलता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ गलत नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना टाइम लगा है बनने में कि कोई भी सबकी सलाह लेके बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना ही कोई उसमें अनइक्वालिटी लिखी जा सकती है, ना ही कोई किसी ग्रुप को ज़्यादा पावर दी जाएगी, ना ही कुछ। तो ये हमें कैसे, क्योंकि उसमें इतना टाइम लगा है, तो हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक तो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 या 2 दिन में तो बना नहीं, उसमें काफ़ी टाइम लगा है और सब कुछ पूरे डिसीजन सोच समझ के लिए गए हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये नो लार्ज ग्रुप एंड सोशल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टी इवन क्वेश्चन ऑफ द लेजेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने बताया, ना ही कोई सोशल ग्रुप ने, ना ही पॉलिटिकल पार्टी ने, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई गवर्नमेंट ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की लेजेंसी, मतलब उसके जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन का बर्क है उसके ऊपर आज तक अभी तक सवाल किसी ने नहीं उठाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो सवाल उठाना कौन उठा सकता सवाल फिर। इसलिए अभी तक कोई ने सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी और कोई गवर्नमेंट ने अभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजेंसी है उसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं उठाए। ठीक है ना। तीसरी चीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड
और द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। असेंबली में कौन लोग थे? असेंबली में थे इंडियन पीपल। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन एक लोगों ने नहीं बनाया, पूरे इंडिया के जो जब उस टाइम के जो लीडर्स थे, जो उस टाइम के सोशल मतलब जो वहाँ पे जो सोशल से ग्रुप के लीडर्स थे कुछ, तो उन सबने मिलकर बनाया है। तो ये पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क का सिस्टम इन अ सिस्टम ऑफ ओपन एंड सेंसस ऑफ मैनर। अब ये चीज़ भी आपको पता होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ओपन मतलब सब कुछ, जितने भी नियम कानून, जितने भी अधिकार दिए गए हैं सिटीजन्स को, जितने भी राइट्स ड्यूटीज, सब कुछ सबको पता हो के, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया वो अभी तक हम फॉलो ही करते, मतलब ऐसा कुछ के कोई ऐसी चीज़ लिख दी जो मतलब किसी के फेवर में नहीं है, किसी को सपोर्ट कर रही है, किसी सोशल ग्रुप को ज़्यादा पावर दे रही है, कोई सोशल ग्रुप को पावर नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? बिकॉज यार कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ओपन वर्क करता था, मतलब सबको पता चलती थी जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सबकी राय लेके, सबसे एक्सपीरियंस लेके वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक लाइन का यूज़ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टम ऑफ ओपन एंड सेंसस मैनर, मतलब खुले हुए सिस्टम। जैसे अभी जैसे कोई गवर्नमेंट जैसे मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो मतलब, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बना था तो उसमें सबकी राय लेके, उसमें सबके एक्सपीरियंस हमने शेयर किए जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी ओपन मतलब खुला हुआ, मतलब ऐसा ओपन मतलब उसको ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर ही अंदर सब कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी उसमें जो भी मतलब लॉ बने हैं वो सबको बता के बने हैं और सबको उसके बारे में पता था, ठीक है ना। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स में हमारा प्रीएम्बल्स लेफ्ट है, तो मैं प्रीएम्बल्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा, जिसको यार इसकी ज़रूरत है उसको शेयर करें आप। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियो मैं देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।